अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज आसिफ नगर उर्दू मीडियम स्कूल का मायना किया, जिसे मजलिस बल्दिया ने मखदूश इमारत का बहाना बनाकर मुनज़्ज़म कर दिया। उन्होंने तलबा को मुतबादिल स्कूलों में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मज़कूरा स्कूल में 450 तलबा तालिबात ज़ेर तालीम थे। उनके हमरा डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर वेंकटेश्वरलू भी थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इन तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो और महकमा तालीम मुतबादिल इमारत की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू करे। मजलिस रुकन असम्बली ने असातिज़ा और औलिया तलबा से भी बातचीत की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पिछले 70 साल से जो चल रहा था, उस स्कूल की बिल्डिंग बोसीदा थी कई बरसों से। 2013 के अंदर मैंने कलेक्टर का लेटर देखा था। कलेक्टर ने ख़ास लेटर लिखा था, GHMC में डिलाबिलिटिंग कंडीशन के लिए कहा गया था। उसमें ये कहा गया कलेक्टर साहब की तरफ से बिल्डिंग गिर सकती है, लिहाजा उस बिल्डिंग को हमको शिफ्ट करना बेइंतहा ज़रूरी है। मगर किसी वजह से बच्चों के एजुकेशन का जहन में रखते हुए वहाँ पे टेम्पररी शेड डाल के बिल्डिंग को यूज़ नहीं करके वहाँ पे पढ़ा रहे थे। मगर बार बार ये कहा जा रहा था 2013 से कि बिल्डिंग गिरने वाली है। पिछले साल मैंने अपना इंस्पेक्शन करके DO साहब के साथ, डिप्टी DO के साथ में मैं ये रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट ये एकेडमिक ईयर तक हम लोग चला लेते हैं, उसके बाद आप भला शिफ्ट कर लो। तो वो जैसे ही वो स्कूल शिफ्ट करने की बात आई तो कुछ सियासी लोग जो अपने आप को सियासी जमात के नुमाइंदा कहते हैं, वैसे लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर आके स्कूल्स के अंदर भी मदाखलत करते हुए स्कूल की बिल्डिंग जो अच्छे से शिफ्ट हो रही थी, जैसा हुमायूं नगर 2 प्राइमरी स्कूल जो सुबह चलता था उर्दू मीडियम, उसको बाजू ज़ेबा बाग के अंदर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कामाटीपुरे में शिफ्ट किया गया। वो उर्दू मीडियम स्कूल है। और हाई स्कूल जो है ना मल्लापल्ली 1 मल्लापल्ली के अंदर शिफ्ट किया गया है। इसको भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। यहाँ पे एक और नई बिल्डिंग बन रही है मल्लेपल्ली में, उसमें जो भी काम बाकी रहेंगे वो अल्लाह चाहा तो हम खुद इलेक्ट्रिकल काम पेंडिंग है वो भी करा देंगे। अभी स्कूल चल रहा है, ये वीक के अंदर जैसा भी है वो चीज़ करेंगे। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और नक़ीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और तवज्जो देते हैं। ये हमारी इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को तालीम को कैसे से कैसा बेहतर बनाना, उसकी पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करेगी। और ज़रूरत पड़ने पर हम हमारी ज़ाती सरमाए से बच्चों के एजुकेशन पे ख़ास दिलचस्पी लेंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे हमारी ख़ास तवज्जो रहेंगी। मैं आज जितने भी लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी DO का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल उसमें। इंस्पेक्टर पुलिस कारखाना मधुकर स्वामी ने हफ्ता 24 अगस्त को स्वामी विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पैटनी सेंटर सिकंदराबाद में जॉब मेले का एहतमाम किया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाले इस मेले में 60 से 70 मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां हिस्सा लेंगी। उन्होंने नौजवानों से जॉब मेले में शिरकत करने और रोजगार के मौक़ों से इस्तेफादा करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि मधुकर स्वामी ने जब वो हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे, नौजवानों के लिए इस तरह के जॉब मेले मुनक़िद कर चुके हैं। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आदेशानुसार नॉर्थ जोन में एक मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्डर्स आए थे। इस सिलसिले में नॉर्थ जोन DCP कलमेश्वर सिंगनवार के नेतृत्व में ये महीने 24 सैटरडे सुबह 9 बजे स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
पैटनी सर्किल सिकंदराबाद में कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। ये पूरा प्रोग्राम कारखाना पोल्यूशन की तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और TMI ग्रुप हैदराबाद जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब मेला करने का प्लान कर लिए थे। वो 24th जॉब मेला में ऑलमोस्ट ऑल अभी तक 60 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज अभी तक रजिस्टर हुआ। उन लोगों ने 8000 वैकेंसी से ज़्यादा अभी तक ओपनिंग्स दिखाए थे। अभी आगे सैटरडे में 8000 कंपनीज 8000 जॉब्स की फिलअप करने के लिए 60 कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स उधर आ रही है। इसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड जो कुछ पढ़े कुछ भी नहीं है तो भी उन लोगों को भी लेबर के काम, स्वीपिंग का काम, ये पैकेजिंग सेक्शन में काम दिलाने के लिए कंपनीज रेडी है। जो कुछ सेमी स्किल्ड पॉलिटेक्निक, ITI, 10th क्लास, इंटरमीडिएट पास हुए उन लोगों को सेमी स्किल्ड जॉब्स दे रहे हैं। और स्किल का जॉब्स बोल तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, BTech, MBA, फार्मा, ये पूरा कंपनी के लिए और जॉब्स भी है। इसमें कोई नहीं पढ़े, कोई पढ़े, कोई ग्रेजुएशन भी है तो भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ये अच्छा मौका है। मेरा अपील है, डिपार्टमेंट की तरफ से मेरा अपील है, सब लोगों को पार्टिसिपेट के ये अच्छा ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। सब लोकेशन स्वामी विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पैटनी सर्किल, सिकंदराबाद। ये महबूब काले के बाजू की रहता है सिकंदराबाद में। टाइमिंग सर? टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक रहता है। शहर के चौराहों को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम के तहत GHMC ने लकड़ी का पुल चौराहे पर वाक़ ट्रैफिक आइलैंड पर लकड़ी का पुल बनाया है, जो हर एक की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। निज़ाम दखन के ज़माने में सैफाबाद से खैरताबाद को जोड़ने वाली रोड पर लकड़ी का पुल तामीर किया गया था, जिससे ये इलाका आज भी लकड़ी के पुल के नाम से मशहूर है। अगरचे के लकड़ी के पुल की जगह RUB के तहत रेलवे और बल्दिया ने दूसरा पुल बना दिया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सेलेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और कमिश्नर जीएचएमसी दाना किशोर ने आज बल्दिया के तमाम जोनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों के अलावा तमाम मौके मजात को अहदेदारों के एक बड़े इजलास में ऐलान किया कि बल्दिया की तरफ से हर जुमे को योम हरिता हरम मनाया जाएगा और इसका कल जुमा 23 अगस्त से आगाज हो जाएगा, जिसके दौरान शहर भर में दरख्त तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और एरिया सभा मेंबर्स को शामिल करते हुए शजरकारी के प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा। हर सर्कल में 50,000 दरख्त शजरकारी के लिए तकसीम किए जाएंगे। अवामी शऊर की बेदारी के लिए स्पोर्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियतों की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। రోజు రోజుకు జనాభా పెరుగుకుంటూ పోతుంది, కాలనీలు పెరుగుతున్నాయి, కొత్త కొత్త అపార్ట్మెంట్లను వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ నగర జనాభా ఎంత పెరిగినా ఏమైనా మరి హైదరాబాద్లో ఇంతకుముందు కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు శాందార్ హైదరాబాద్, సాఫ్ హైదరాబాద్ కావాలి అని అంటే మిగతా డిపార్ట్మెంట్లన్నీ ఎంత ముఖ్యమో మరి ఇలా ఫీల్డ్లో ఉన్న వర్కర్స్ దాంట్లో మిగతా నగరాలు చూస్తే మనకన్నా చిన్న నగరాలు, మనకన్నా వెనుకబడి ఉన్న నగరాలు కొన్ని మనకన్నా ముందు పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఎందుకు అంతగానో వాళ్ళు ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? మన దగ్గర ఏమైనా మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉందా? తెలివి తక్కువ ఉందా? మరి మిషనరీ లేదు. మన సిటీ ఇలా చిన్న చిన్న మున్సిపాలిటీలు ఇలా 10,000, 50,000, లక్ష మరి వాళ్ళ 10 లక్షల జనాభా ఉన్న సిటీస్ కూడా చాలా సిటీలు ఇలా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో పోటీ పడుతున్నాయి. అయినా ఇంత పెద్ద నగరంగా మనం ఉన్నా మనం ఎక్కడ వెనకకు పోకుండా మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో అన్ని రంగాల్లో మనమే అన్ని సర్వేలలో కూడా హైదరాబాద్ నెంబర్ 1 వస్తుంది. ఇవాళ కన్స్ట్రక్షన్, డెమాలిషన్, క్లీనింగ్ చూసినా, సిఎండి చూసినా, ఇంతకుముందే కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు ఓడిఏ ప్లస్ చూసినా ఎన్ని నగరాలు ఎన్ని రకాలుగా పోటీపడి, ఎన్ని మ్యానిపులేషన్, ఎంత ఇబ్బంది పడి వాళ్ళు ఎన్ని రకాల కష్టపడ్డా ఇంత పెద్ద నగరానికి ఓడిఏ ప్లస్ రావడం అనేది నిజంగా కుటుంబం, ఇలా జిహెచ్ఎంసీ కుటుంబం, ఇలా టీమ్ జిహెచ్ఎంసీ పనిచేస్తేనే అయింది, కాదు అనట్లే. కాకపోతే కొన్నిసార్లు మన శక్తి ఏందో మనకు దక్కలేదు. రామాయణంలో ఇవాళ ఆంజనేయుని టైపు, ఆంజనేయుని శక్తి ఏందో ఆంజనేయుని తెలియదట. ఇవాళ లంక దాటడానికి ఎవరు దాటాలంటే జాంబవంతుని ఇంకోరు good feedback. In fact, that Musi river you have seen, which is practically a silver canal now. Maybe in a couple of years we want to make it a kind of a beautiful canal. But that is the canal where the queens used to take. ఏది కాదు, జనరల్ గా రొటీన్ గా జరిగేదాన్ని కూడా ఫస్ట్ ఎవరు చేసిరు, ఫస్ట్ దీనికి ఎవరు రూల్ చేసిరు, దీనికి ఎవరు ఆఫీసర్ ఉన్నారు, ఆ కత్తి ఎవరు అందించారు, పెన్ ఎవరు అందించారు, చిన్నవి అంటే వాళ్ళు. Practically a silver canal now. Maybe in a couple of years we want to make it a kind of a beautiful canal. But that is the canal where the queens used to take they used to bathe in those places basically. Why heritage? How to protect heritage? Why world over such importance is given to heritage? If you can do that, if you can give a date to us, we'll be very happy if you can bring in you and some of the experts. So this is sanitation basically. They're called sanitation field assistants. These people can be still. We have elderly వరంగల్ పోయినా, రామప్ప పోయినా,
వేములవాడ పోయినా ఎక్కడ పోయినా వందల సంవత్సరాల చరిత్రలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ చుట్టే ఎన్నో చారిత్రక కట్టడాలు, ఎంతో చరిత్ర ఉంది. హైదరాబాద్లో ప్రతి కట్టడానికి ఒక చరిత్ర ఉంది. ఇవాళ చారిత్రక కట్టడాలు హెరిటేజ్ అంటే మనకు దాని విలువేందో తెలియకపోవచ్చు. మొన్న ఈ మధ్యన అమెరికాకు పోయినప్పుడు వాళ్ళ మ్యూజియంలో చూస్తుంటే ప్రతిదీ మనకు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు, పెద్ద పెద్ద నగరాలు, బిల్డింగ్లు, కత్తులు, డోళ్ళు ఇక్కడ ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి మన దగ్గర. చరిత్ర సృష్టించిన, మంచి పరిపాలన అందించిన ఎన్నో జాతుల రాజులు ఇక్కడ ఉన్నారు. అట్లాంటి చరిత్ర మనకిక్కడ కుప్పలు కుప్పలుగా ఉంది, వందలాదిగా ఉంది. కాబట్టి దాని ప్రాముఖ్యత మనం గుర్తిస్తలేదు. కానీ అమెరికా మ్యూజియంలో చూస్తే వాళ్ళకు పెద్ద చరిత్ర, కొట్లాటలు, పురావస్తు కట్టడాలు, పురావస్తు గ్రంథాలు అంతగానో మనంతగానో లేదు. కానీ వాళ్ళు దాచుకొని దానికి ఏదైతే ఆ మ్యూజియంలో పెట్టిన తీరు చూస్తే చిన్నవి, అంటే మనం వాటిని మనం లెక్క కూడా పెట్టాం. कोड़ंगल मंडल के उदलाम मौजे में मानसून की बारिश के बाद हवाई अमराज आम हो गए हैं। बल्दिया की गफलत के सबब नालों की सफाई नहीं हुई है और ना ही कचरा और मलबे की निकासी अमल में आई है, जिससे इलाके में खंजीरों की अफजाइश हो गई है। मकामी आम ने बताया कि उन्होंने बल्दिया और जिला कलेक्टर से इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी भी की, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकला। రుద్రాం గ్రామంలో మురికి నీళ్లు, మురికి మోళ్ళు, అట్లా నీళ్లు అక్కడిక్కడ పోక నీళ్లు నిలిచి పందులు ఆ మోర్లలోకి వెళ్ళి ఎక్కువై దోమల సంఖ్య పెరిగి రుద్రాం గ్రామంలో డెంగ్యూ, టైఫాయిడ్, మలేరియా పెరుగుతున్నాయి. ఇందులో ఇప్పటికీ ఇద్దరికి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి అధికారులు, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందితో, అధికారులతో, నాయకులతో తొందరగా దీన్ని గురించి ఆలోచన చేయాలని కోరుతున్నాం. అధికారులకు చెప్పిండ్రా మీరు? గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకు, అధికారులకు చెప్పినాము, సర్పంచ్ చెప్పినాము, సెక్రటరీకి చెప్పినాము. మళ్ళీ పట్టించుకోవటం లేదు. ఏమంటారు వాళ్ళు? ఆల్రెడీ చెప్తే తీసామంటున్నారు, తీపిస్తున్నారు. 2 ఏళ్ల నుంచి చెప్తున్నాము, ఇంతవరకు దాన్ని తీయడం లేదు. మీది ఎవరు? రుద్రారం గ్రామం. ఏం పేరు? నా పేరు సయ్యద్ ఇక్బాల్. हैदराबाद की वज़ादार शख्सियत और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हसनुद्दीन अहमद का एक ताज़ाती जलसा मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से उर्दू मसनन किलवत में मुनक़िद हुआ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फ़हीम, जावेद मिशन स्कूल के जावेद, न्यू मॉडल स्कूल के खलील रहमान, इस्लाह हाई स्कूल के मखदूम खान और दूसरों ने खिताब किया। मुखर्रिरीन ने कहा कि हसनुद्दीन अहमद मरहूम मिल्लत के हमदर्द थे और वो मुसलमानों की तालीमी तरक्की चाहते थे। He carried with him. I had not seen in my what a personality he was to develop the standard of education. He used to say, "We are doing exams. Our representation is not even 1%." And this is the thinking behind his aim, I think. Morning hours he used to come, and till noon he used to be with us, talk with the parents. All the children are his relatives. After the student who had completed his education, what he is doing? After doing this work, he doesn't want any kind of limelight. The other speakers, he never want a position. And he never said, point to be noted, what he can do. वो ये सोच रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या फैज पहुँचा सकता हूँ, ये उनकी थिंकिंग थी. So being the student and the caliber comes a quiz. The other school, public school, and we got first prize. So this
This was the standard. MJ College, when he was in Orators Club, he showed you belong. How could you get this kind of confidence? So this was just because I salute to him and बोल सकते हैं, but ये आपके काम या हम उनसे कुछ सीखे तो मैं रखते हुए मैं और मेरे दोस्त मैं तो सबसे डिस्कशन नहीं हुआ ऑल ऑफ अ सडन वी मेट और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ पर जनाब हसनुद्दीन अहमद साहब को एक खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। इसका मकसद ये है कि जो 20 साल 25 साल से जो मिडिल क्लासेस हमारे पास आपके तहत में चल रहे थे वो बच्चे ये कि उनकी जो मेहनत और कोशिश से आज बच्चे जो अच्छे पोस्ट पर अच्छी जगह पर है और उनका लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो गया है, तो ये बच्चों की तरफ से था कि भाई उनको खराज अक़ीदत पेश करें और अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता करे और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत अदा करे और अल्लाह ताला उनके तमाम छोटे बड़े नेकियों को कबूल करे और जो काम वो करते थे उसको जारी और सारी रखने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक अहम इकदाम करते हुए रियासती प्लानिंग बोर्ड को तहलील कर देने के काम जारी किए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक उनकी जगह अब 4 इलाकाई मनसूबाबंदी बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे ताकि तमाम इलाकों की मरबूत तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। हर बोर्ड एक सदरनशीन और अरकान पर मुश्तमिल होगा और उसकी मियाद 3 साल होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पोलावरम हाइडल प्रोजेक्ट के लिए नए टेंडरों की तलबी के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश के फैसले पर रोक लगा दी है। नोवा युगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ताज़ा टेंडर तलब करने हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू हुई थी। अदालत के इस फैसले के बाद नोवा युगा कंपनी तवक्को है कि पोलावरम हाइडल प्रोजेक्ट के काम को शुरू कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के 3 रोज़ा दौरे पर आज रवाना हो गए। फ्रांस में वो एक छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके अलावा सदर फ्रांस एमैनुअल मैक्रोन से उनकी बातचीत भी होगी। अबू धाबी में वलीअहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के अलावा बहरीन के शेख अल खलीफा से भी उनकी बातचीत मुकर्रर है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने वजारत ट्रांसपोर्ट व हाईवेज के वेबसाइट का इफ्तिताह किया, जिसमें वजारत ट्रांसपोर्ट के नए क़वानीन और हुकूमत की पॉलिसियों से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की गई हैं। सितंबर से हमने कार्रवाई करने का निर्णय किया है। ये 63 क्लॉज है, इसमें से पेनल्टीज बढ़ाई है। फिर जैसे दारू पीकर चलाना, फिर ओवर स्पीड से चलाना, बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं पहनना, फिर वो ओवरलोडिंग है,
इस प्रकार की जो ड्रंक एंड ड्राइविंग का है, बाकी सब उसमें जो है उसका सज़ा यानी फाइन्स बढ़ाया है। हमने 14,000 करोड़ का एक प्लान बनाया है, उसमें 7,000 करोड़ एडीबी से और 7,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से। तो एडीबी ने हमको प्रिंसिपली अप्रूवल लेटर दे दिया है और वर्ल्ड बैंक का भी शायद एक्सपेक्टेड है। तो ये 14,000 करोड़ हम केवल नेशनल हाईवे पे नहीं खर्चा करेंगे, ये 14,000 करोड़ स्टेट रोड, म्यूनिसिपल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, इसमें जो जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई होंगे उन ब्लैक स्पॉट्स को हम लोग सुधारने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से ये 14,000 महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति के सदर राज ठाकरे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलविस हैं, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। उनके हमरा उनकी बीवी शर्मिला, बेटे अमित और बहू मिताली भी थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे के ऐलान के बाद पुलिस ने बलाड स्ट्रीट में वाक़े ईडी ऑफिस के अतराफ और दादर के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। ईडी के दफ्तर को जाने वाली शाहराहों पर रुकावटें खड़ा कर दी गई थी। कबलती पुलिस ने एमएनएस के लीडर संदीप देशपांडे और दीगर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के स्पीकर ट्रीवर मलाड ने ऐवान को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने कुर्सी सदारत पर ऐवान की कार्रवाई के दौरान एक शीरखार बच्चे को गोद में बिठाकर दूध पिलाया। ये लड़का किसी और का नहीं बल्कि एमपी टामाती कॉफी का बेटा था। स्पीकर ने बच्चे को बोतल में दूध पिलाते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर पर डाल दी, जिसके बाद ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। कुलालंपुर की पुलिस ने मुतनाज़िया इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक को उनकी हालिया तकारीर के बाद मुल्क में फैले हुए गम व गुस्से के पेश नज़र तकारीर करने और अवामी सरगर्मियों पर हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। जाकिर नाइक ने मुल्क के अक़लियती तबके हिंदुओं और चीनियों की वफादारी पर सवाल उठाते हुए कुछ इल्ज़ाम लगाए थे और पुलिस ने उनकी कल 10 घंटों तक पूछताछ भी की। मलेशिया के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि हमा मजहबी मुल्क मलेशिया में कोई कशीदगी ना हो और किसी तनाज़े का मौका ना दिया जाए। जाकिर नाइक की तमाम अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मलेशिया की 36 मिलियन आबादी का 2/3 हिस्सा चीन और हिंदुस्तानी अक़लियत हिंदुओं पर मुश्तमिल है और ये एक लिसानी और मजहबी हसास मसला है। हुकूमत मलेशिया जाकिर नाइक को जो हिंदुस्तानी पुलिस को मतलूब है डिपोर्ट करने के लिए पसुपेश कर रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने बताया कि जाकिर नाइक अपनी हदों को पार कर रहे हैं। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि जाकिर नाइक 2016 से पीआर मिलने के बाद मलेशिया में मुकीम है। जाकिर नाइक ने इसी दौरान वजाहत की कि उनके कहने का मतलब गलत लिया गया। अगर उससे कोई गलतफहमी पैदा होती है तो वो माजरत खां हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।